Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. I am your chemistry teacher Daniel and this is your chemistry class 10. Okay. And this is lecture number 2. इससे पहले हमने बच्चे पढ़ा था कि what are lipids? What are lipids? Lipids are actually organic molecules which are insoluble in water. They are biomolecules. फिर हमने lipids की classification पढ़ी कि how we can classify lipids. We have two types of lipids, simple lipids and complex lipids. Later on फिर हमने fatty acids को discuss किया कि we have long chain carboxylic acids which are called fatty acids. फिर fatty acids हमने देखा we have two types, saturated and unsaturated. Later on हमने देखा कि fatty acids की base पे saturation unsaturation की base पे हम उनको कह रहे हैं कि some of them are fats and some of them are ions. Saturated fatty acids क्या थे हमारे पास fats थे और unsaturated fatty acids क्या थे ions थे. ये क्या था simple introduction about the lipids. अब उसके बाद आ जाए बच्चे कि what are the sources and the uses of lipids. अब हमने जैसा कि पढ़ा है कि the lipids are the organic molecules and as well as they are biomolecules because they are present in living bodies. तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास देखते हैं कि सोर्सेज क्या है. जैसा कि मैंने कहा बायोमॉलिक्यूल्स, सो ऑब्वियसली द सोर्स ऑफ लिपिड्स विल बी द लिविंग थिंग्स वेदर दे आर प्लांट्स और वेदर दे आर एनिमल्स. और वो क्या है हमारे पास लिविंग थिंग्स है. कह रहा है सोर्सेज ऑफ लिपिड्स. टॉपिक क्या हमारा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स. और सबसे पहले उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ लिपिड्स. अब द लिपिड्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज whatsoever the sources, but it must be living source because हमने कहा they are the biomolecules. So first of all, the first source of the lipid is animals, okay, and the next is plants, and the third one is marine organisms. Means कि हम lipids को animals से भी हासिल कर सकते हैं, जानवरों से भी, plants से भी और marine organisms से. Mean वो organisms fishes जो हमारे पास पानी में रहते हैं, salty water और fresh water. हमारे पास जो फिशेज हैं दे आर द बिग सोर्स ऑफ लिपिड्स. फिश ऑयल का वर्ड आपने डेली लाइफ में सुना होगा. ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ लिपिड्स. हाउ वी कैन ऑब्टेन लिपिड्स फ्रॉम द एनिमल्स. सो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर या व्हाट टाइप ऑफ द लिपिड्स वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ओके, तो जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि फैट्स किसकी टाइप में आ रहे थे हमारे पास सिंपल लिपिड्स की टाइप में. जो फैट्स हैं द मेजर सोर्स ऑफ फैट इज एनिमल्स. तो हम क्या कहते हैं द फैट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू एनिमल्स. हमारे पास एनिमल्स से क्या आ रहे हैं फैट्स आ रहे हैं. अब हमारे पास डेली लाइफ में आपने एग्जामिन किया है जब भी आप किसी भी एनिमल को काटते हैं. सो वी हैव अ थिक फ्लैशी मटेरियल जिसको आप उर्दू में चर्बी कहते हैं. इट इज एक्चुअली फैट. डेली लाइफ में आप देखें इट इज एक्चुअली फैट. तो हमारे पास कह रहे हैं कि फैट्स आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. अब मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट. हमारे पास जो मिल्क है हमारे पास ये क्या है इज अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट्स. उसके बाद अब हमारे पास जो मिल्क से प्रोडक्ट्स बनती हैं बटर है, घी है, हमारे पास चीज है, योगर्ट है. दे ऑल आर द प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क. तो कह रहे मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट. हमारे पास जो मिल्क है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट. उसके बाद हमारे पास बचे बटर. अब हमने स्टार्ट में पढ़ा था ब्यूटारिक एसिड. ब्यूटारिक एसिड इज एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड एंड लॉन्ग चेन और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज एक्चुअली फैटी एसिड. तो हमने क्या कहा द बटर इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ब्यूटारिक एसिड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन बटर. तो हमारे पास एग्जांपल आ गई कि फैट्स जो हम एनिमल से ले रहे हैं वो कौन से है. बटर से हम कौन सा फैट लिपिड ले रहे हैं ब्यूटारिक एसिड. Okay, and butter is acting as a source of lipids. Okay, the next one is ghee. मैंने कहा मिल्क की हमारे पास जो होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बटर से आप घी बना रहे हैं. So actually it is a source of lipids. Okay, and the cheese are also it is also the product of milk, and the butter later on it is formed by fermentation process. तो अब क्या कह रहे हैं it is also the source of fats. Okay, अब beef बड़ा गोश्त है जो हमारे पास. It is also the source of what? Lipids. And animals are actually acting as a source of lipid. हम discuss क्या कर रहे हैं कि how animals act as a source of fat. Okay. अब palmitic acid आपने पढ़ा था जैसा कि ये क्या हमारे पास fatty acid है और ये कहाँ present होता है animal beef as well as in plant cells. Okay. The next one is stearic acid. और stearic acid is actually fatty acid. And what are fatty acids? They are actually lipids.
ओके, तो स्टीरिक एसिड भी बचे हमारे पास एनिमल फैट्स और इसके अलावा जो प्लांट्स आयल्स हैं उसमें पाया जाता है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ लिपिड्स। समिंग अप दैट बटर, चीज, मिल्क, beef, they act as a source of fats, they act as a source of actually lipids। लिपिड हम ब्रॉडर टर्म ले रहे हैं ना, बट हमने कहा लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में सिंपल लिपिड्स में क्या आ रहे थे, फैट्स। सो एक्चुअली दे आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स इज अ सोर्स ऑफ लिपिड्स। हमने इससे पहले डिफरेंस जो किया था फैट्स एंड ऑयल्स का, तो वहां डिस्कस किया था कि फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स while the oils are obtained from plants, so the plants are acting as a source of lipids। actually the oils, lipids की classification में क्या था, oils are actually are obtaining oils from plants। तो आपने डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड सुने, the most common oil you are using in daily life, this is the mustard oil, सरसों का तेल। इसके अलावा आप कौन कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, सनफ्लावर ऑयल। एक्चुअली बच्चे हमारे पास प्लांट सीड्स हैं जो व्हाट्सएवर इट्स टाइप, मोस्टली जो प्लांट सीड्स हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ ऑयल्स। हमारे पास फैट्स का रिच सोर्स क्या है, दे आर एनिमल्स, एंड ऑयल्स का रिच सोर्स क्या है हमारे पास, प्लांट्स। तो प्लांट्स के सीड से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज सनफ्लावर ऑयल। अब सनफ्लावर ऑयल को आप सनफ्लावर सीड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट सोर्स, द नेक्स्ट प्लांट, इट इज कोकोनट ऑयल। ओके, कोकोनट, पाम ट्री, कोकोनट ट्री, उससे आप जो उसके फ्रूट से जो ऑयल हासिल कर रहे हैं, इट इज द कोकोनट ऑयल, लिंसीड ऑयल। ओके, देन वी हैव द मोस्ट फेमस द ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल को आप घरों में पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं, बट ओलिव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओलिव प्लांट, ओलिव के फ्रूट से आ रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज द कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वॉलनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, आलमंड ऑयल, garlic oil, it is very useful for hairs, okay, and many more। सिंपली हम क्या कह रहे हैं बच्चे कि जो प्लांट्स हैं वो रिच सोर्स है किसका, ऑयल्स का, एंड मोस्टली द प्लांट सीड्स। ऑयल हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट्स के मोस्टली सीड से ले रहे हैं। तो द प्लांट्स आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ लिपिड्स। सो ब्रॉडरली हम क्या कह सकते हैं कि लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, and fats are actually obtained from animals and oils are obtained from actually plants। okay, and the third one जो अभी हमने स्टार्ट में बोला था कि the marine organisms, the organisms that live in salty water, okay, they are actually called marine and other are actually called aquatic। but क्या है, जो भी पानी में रहने वाले जानवर हैं, they are actually fishes। so fishes are acting as a source of what, lipids। तो बच्चे हमारे पास marine organism में जो एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो क्या है, सैल्मन। सैल्मन इज अ स्पीशी ऑफ फिश। ओके, द ऑयल हमारे पास ये सोर्स किसका है कि वेदर इट इज गिविंग फैट और ऑयल। ओके, द सैल्मन इज अ बिग सोर्स ऑफ फिश ऑयल। अब फिश ऑयल को आप डिफरेंट डिजीज की ट्रीटमेंट में भी यूज कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा कॉड लिवर है, कॉड इज आल्सो अ स्पीशी ऑफ व्हाट, फिशेस, और इसके लिवर से जो आप ऑयल हासिल कर रहे हैं वो आप डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। ओके, इन डिफरेंट मेडिसिंस। अब इसके अलावा हमारे पास बच्चे वेल, वेल तो हमारे पास मैमल है, बट वी स्टडीड इन मैरीन ऑर्गेनिज्म, हमने कलेक्टिवली वर्ड मैरीन ऑर्गेनिज्म लिखा है। तो बट वेल इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ लिपिड। अब आप वेल की फैटी टिश्यू से उसकी बॉडी से डिफरेंट ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ओके, सो हमारे पास बच्चे यहाँ पर आपने देखा कि एक्चुअली एज अ होल सोर्सेज ऑफ लिपिड्स क्या हैं, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So, and what are living organisms? Plants and animals are acting as the sources of lipids। Okay, अब ये तो आपने पढ़ लिया कि we have different sources of lipids। अब इन lipids का हमारी लाइफ में रोल क्या है, हमारी बॉडी में इनका रोल क्या है, what is the function of these lipids in our body? So we will discuss one by one। So the first use of lipid in our body is as a source of energy। जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं एटीपी की फॉर्म में। मीन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एक्ट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एट द सेम टाइम अगर आपकी बॉडी में आप ओवर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्टोर्ड लिपिड्स हैं, आपकी बॉडी में ये जो लिपिड्स हैं
ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारे पास स्टोर होते हैं। ठीक है, जब आपकी बॉडी में आपको एनर्जी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये जो लिपिड्स हैं ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में इन लास्ट स्टेट, या आप डायरेक्टली आप इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट करेगी और एक्ट करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या कह रहे हैं, अगर 1 ग्राम फैट है और उसके कंपैरिजन में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, तो फैट्स हमारे पास डबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओवरऑल वी कैन से फैट्स एक्ट एज अ storage of energy. Lipids actually act as a storage of energy inside the human or animal bodies. Okay. The next use of lipid is as a source of food. अब lipids को daily life में food के source पे use कर रहे हैं. Okay. So discussing the examples, the butter, मक्खन को आप खा रहे हैं daily life में, is it food or not? Yes. ये आपकी food है. अब आप उसके अलावा ऑयल्स को यूज कर रहे हैं फूड में, ऑलिव ऑयल को यूज कर रहे हैं, इसी तरह आप और कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल को यूज कर रहे हैं। ओके, जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल है, इसके अलावा आप डेली लाइफ में मस्टर्ड ऑयल है, इसको आप किसके तौर पे यूज कर रहे हैं, यूजिंग एज अ सोर्स ऑफ फूड। आप इसको कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, आप इसमें चीजें फ्राई करके खा रहे हैं, मजेदार खाने बना के खा रहे हैं। तो ये क्या है बच्चे हमारे पास, दे आर द सोर्सेज ऑफ फूड। लिपिड्स आर एक्चुअली द सोर्सेज ऑफ फूड। चीज है, घी है, they all are actually what source of food। तो लिपिड्स क्या है बच्चे, हमारे पास डेली लाइफ में हम इनको क्या करते हैं, किस चीज के लिए यूज करें, also as a source of food in the daily items। इसके अलावा हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट्स में चीज है, बटर है, ये यूज होता है, तो हम लिपिड्स को बेकरी आइटम्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। बट ओवरऑल समिंग अप दिस पॉइंट कि वी आर यूजिंग लिपिड्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूज, दिस इज थर्मल इंसुलेशन। आपने बच्चे बायो में पढ़ा होगा कि इनसाइड आवर स्किन, बिलो आवर स्किन सरफेस, हमारे पास एक फैटी टिश्यूज की लेयर है एंड इट इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर। अगर बाहर सर्दी है या गर्मी है तो ये आपकी बॉडी को टेम्परेचर चेंजेस से बचाती है। मींस आपकी स्किन के नीचे हमारे पास फेट्स की टिश्यूज की लेयर है एंड इट इज इंसुलेटर एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर चेंजेस। तो हमारे पास इट एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेशन। तो क्या करें, मैमल्स में स्पेशली हमारे पास एक फेट की लेयर प्रेजेंट होती है अंडर द स्किन व्हिच इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटिंग लेयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एनवायरमेंटल चेंजेस, सॉरी टेम्परेचर चेंजेस। वो हमारी बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देती, बिकॉज ये तो इंसुलेटर है, कंडक्टर तो नहीं है। तो हमारी बॉडी से जो हीट लॉस है उसको कम करती है और ये थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन एक्ट करती है एज अ स्किन के नीचे। हमारे पास लिपिड्स क्या कर रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं आपकी। ओके, coming toward the next use, okay, so बच्चे हमारे पास the fourth use of lipids is the protection of body organs and the formation of the body structures। okay, अब आपने बायो में पढ़ा होगा, ये इससे पहले पढ़ा है कि और सेल मेम्ब्रेन, the membrane which is present around the cell is made up of lipids, lipoprotein membrane। वहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ रहे थे लिपोप्रोटीन। मीन जब लिपिड्स हमारे पास किसके साथ आ रहे हैं, प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो वो मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है, लिपोप्रोटीन। तो हमारे पास बच्चे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक्चुअली उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड्स होते हैं। और इसके अलावा बच्चे आपके बॉडी में फैटी टिश्यूज, आपकी बॉडी में फैटी टिश्यूज है ना, मैंने अभी डिस्कस किया इन थर्मल इंसुलेशन कि हमारी बॉडी में स्किन के नीचे फैटी टिश्यूज की लेयर है और वो क्या कर रही है, एक्टिंग एज अ थर्मल इंसुलेटर। एट द सेम टाइम आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फैटी टिश्यूज एंड दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है, उसमें कुछ रोल किसके हमारे पास, a role is played by the lipids। So the body fatty tissues are made up of actually lipids, body tissues, fatty tissues। आपकी बॉडी में जो फैटी टिश्यूज हैं, नाम बता रहे हैं फैटी टिश्यूज, जो फैट से मिलके बने हैं। तो आपकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी क्या है, हमारे पास लिपिड्स है। अब इसके अलावा बच्चे आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में किडनी है, हार्ट है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, वी हैव टिश्यूज, फैटी टिश्यूज। और वो फैटी टिश्यूज का काम क्या है, they protect the body from external shocks। Actually fat spongy in nature है, it act as a cushion against any external shock।
कि अगर बाहर से आपकी बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई हो रही है या आपको कोई इंजरी हो रही है तो ये क्या करेंगे, शॉक एब्जॉर्बेंट एक्ट करेंगे, ताकि आपका जो हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है दैट इज हार्ट एंड किडनी, वो क्या हो, एक्सटर्नल शॉक्स और इंजरी से प्रोटेक्ट हो जाए। सो मींस दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, हमारे पास वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं इसकी बॉडी ऑर्गन्स की। सो दे प्रोटेक्ट द किडनी एंड द हार्ट फ्रॉम शॉक्स। अराउंड देम there is a layer of fatty tissues which protects them from external shock. Okay, hopefully this point is clear. अब कह रहे हैं कि बच्चे act as a solvent, as a solvent। तो हमारी बॉडी में वैसे तो क्या है, water is acting as a solvent for different minerals and molecules, but at the same time lipid भी act कर रहा है solvent में। हमारे पास कुछ बच्चे विटामिन हैं, विटामिन A, D, E, K, उनके लिए जो सॉल्वेंट है आपकी बॉडी में, वो जिसमें डिजोल्व हो रहे हैं या वो जिसमें हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है उनकी सॉल्वेंट, वो क्या है, केमिकली लिपिड्स। तो लिपिड केमिकली आपकी बॉडी में सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर डिफरेंट विटामिन्स दैट इज A, D, E एंड K। बच्चे ये बात आपने बिल्कुल याद कर लेनी है कि which vitamins are soluble in lipids। This is vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K। Okay? ये आपके MCQs भी आ सकता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो यूज है वो लिपिड्स का, वो क्या है, पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि लिपिड्स बिल्ड अप योर बॉडी, दे प्ले अ रोल इन योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास क्या है, जो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बच्चे जो मेम्ब्रेन आपके सेल के इर्द गिर्द है, एनिमल सेल या प्लांट सेल में तो आउटरमोस्ट होती है सेल वॉल, इनसाइड सेल वॉल या सेकेंडरी मेम्ब्रेन व्हिच इज एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन। बट व्हाटसोएवर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो सम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस सेलुलर ऑर्गेनेल्स, दे कंबाइन प्रोटोप्लाज्म। तो हमारे पास वहां भी क्या होता है, हमारे पास बच्चे सम पार्ट ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट। जो पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो भी हमारे पास किससे बना है, लिपिड। जैसा कि मैंने वर्ड ऊपर यूज किया था, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स जो हमारे पास है बच्चों, वो किससे बनती हैं, सॉरी सेल मेम्ब्रेन किससे बन रही है, लिपिड से, प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट यूज क्या है हमारे पास लिपिड्स का, अभी तक हमने 6 कर लिए। नाउ द 7th वन इज हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल रेगुलेटर्स इनसाइड योर बॉडी। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हो रही है आपकी बॉडी में, आपने एक बायो में पढ़ा होगा कि आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन किससे होती है, हार्मोन्स से। बट एट द सेम टाइम हमारे पास ये जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड से भी बनते हैं। हमारे पास मेजर क्लास है जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स। स्टीरॉयडल, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में पढ़ा, ये है टाइप ऑफ लिपिड व्हिच आर कॉल्ड स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स एंड द सेक्स हार्मोन्स, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में शुरू में पढ़ा, स्टीरॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स और एक्चुअली लिपिड्स। तो हमारे पास बच्चे जो सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और ये किसके, एक्चुअली दे आर फीमेल हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एंड टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। दिस इज एक्चुअली मेल सेक्स हार्मोन। तो हमारे पास बच्चे जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। At the same time, progesterone and estrogen controls the sexual characters of females. But what are they? They are chemically lipids. They are chemically steroids. Okay? इसके अलावा बच्चे हमारे पास स्टीरॉयडल हार्मोन में एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसका another name है। तो हमारे पास ये किसके लिए यूज हो रहा है, to control, to regulate the mineral levels. In other words, हम क्या कह सकते हैं कि लिपिड्स आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन in involved in which form, in the form of hormones. Hormones are actually involved in chemical coordination inside living bodies. Okay? तो हमारे पास ये जो मेजर हार्मोन्स हैं कुछ मैंने यहाँ लिखे आपके सामने, सेक्स हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, और एक और स्टीरॉयडल हार्मोन लिखा मैंने एल्डोस्टेरोन, और एक एड्रिनल ग्लैंड इसको रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में। तो ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, फॉर योर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और एल्डोस्टेरोन फॉर योर मिनरल लेवल्स, कंट्रोलिंग मिनरल लेवल्स स्पेशली सोडियम लेवल। तो ये क्या है हमारे पास, बेसिकली केमिकली वो क्या है हमारे पास, लिपिड्स हैं और एक्टिंग एज अ हार्मोन्स। ओके, नाउ the last but not the least use of lipids
in our daily life is the industrial products. अब आपने डेली लाइफ में डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूज की. द सोप्स क्या है एक्चुअली? दे आर अगेन लिपिड्स. दे आर द सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स एक्चुअली. हमारे पास वो क्या है? फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स हैं, सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एक्चुअली सोप्स. ये क्या है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स हैं. ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स एंड केमिकली सोप्स. हमारे पास हम लिपिड्स को यूज कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, इन इंडस्ट्रीज, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, ओके, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स. एनीथिंग व्हिच इज रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस इज लुब्रिकेंट. ना किसी भी चीज के अंदर जो हमारे पास आप गाड़ियों में यूज कर रहे हैं लुब्रिकेंट ग्रीस की फॉर्म में, ग्रीस उसने लास्ट में मैंने यहाँ लिखा है, ग्रीस की फॉर्म में आप लुब्रिकेंट्स यूज. कोई भी रफ सरफेस हो उसको आप ग्रीस लगाते हैं, इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट. उससे फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, वो स्मूथ हो जाता है ना. तो क्या है? लिपिड्स आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट. आप घर में भी अगर घी को टच करें और बटर को आप जो आप बेकरी प्रोडक्ट से खरीद रहे हैं तो दे आर द बिग स्लिपरी ना. तो क्या है? दे एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, स्लाइमी है ना. और नेक्स्ट इज द कॉस्मेटिक्स, द लिपस्टिक्स, द इमोलिएंट्स. अब जितने भी हमारे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली जो विंटर्स में यूज होते हैं इन कॉस्मेटिक्स, they are actually lipids which are obtained from animal fats. Like we have petroleum jelly as well, हम हाइड्रोकार्बन से भी यूज कर रहे हैं, but normally they contain lipids, okay. And the polishes, हमारे पास जो different polishes हैं surface की शाइन करने के लिए जो हम substance से यूज करते हैं. paints हैं हमारे पास, they are actually dyes, paints, and in last greases, they are uses what is this, and they are used in daily life. And what are they? They are actually lipids. Okay, so आखिर में मैंने आपके लिए some important questions. However, this chapter is as a whole important, but there are few important questions. That what is peptide linkage? Peptide linkage कहाँ पढ़ी आपने? During the protein study. कि प्रोटीन में आपने देखा the basic unit of protein is the amino acids. और अमाइनो एसिड्स आपस में कैसे मिलते हैं? थ्रू पेप्टाइड लिंकेज एंड दे रिजल्ट पेप्टाइड. ओके, पीई स्पेलिंग ठीक कर देते हैं. पेप्टाइड लिंकेज. ओके, पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? जब टू अमाइनो एसिड यूनिट्स आपस में मिले और कंडेंसेशन रिएक्शन हो, वाटर की रिमूवल हो और न्यू बॉन्ड बन जाए, दिस इज एक्चुअली पेप्टाइड लिंकेज. हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज हो जाती है, दिस इज एक्चुअली पेप्टाइड लिंकेज. आप इस डिटेल में पढ़िए, बट आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, the second question is what is glycosidic linkage? ये आपने बच्चे पढ़ी during the carbohydrates. वहाँ पे आपने जब डाइसैकेराइड बनता है तो again the condensation reaction take place there और वो हमारे पास 2 glucose और 2 monosaccharide units जब मिलेंगे तो हमारे पास कौन सी linkage होती है? Glycosidic linkage. And the next question is differentiate difference between glucose and fructose. हमारे पास क्या डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का? that draw the cyclic and the open chain structure of glucose and fructose and many more. Okay, so summing up the topic, today we studied about the sources and the uses of lipids. Sources of lipids include the animals, the plants and the marine organisms. So the animals acting as a source of lipids, and we will discuss the fats are obtained through animals. The milk is a rich source of lipids. Butter, ghee, cheese, beef from which we obtain the what acid? This is the palmitic acid, and later on the stearic acid, fats and plant oils. Okay, the next one is the plants as a source of lipids. So मैंने आपको कहा all the plant seeds can be used for the extraction of oil. So हमारे पास different oils हैं: sunflower, coconut, linseed, olive, corn, peanut, groundnut, walnut, mustard, almond oil and garlic oil. Okay, and then the last, which is the marine organism, the salmon fish, the cod liver oil, the salmon fish oil and the whale oil. The oils obtained from the whales are actually acting as a source of lipids, and the uses of lipids among as a source of energy. Okay, long term storage of energy, source of food, हम डेली लाइफ इसमें खा रहे हैं इनको, बटर है, ऑयल है, घी है. थर्मल इंसुलेशन, आपकी मैमल्स की स्किन की जो लेयर के बारे में हमने पढ़ा. And in the the fourth one is the protection of the body organs and body structures, then acting as a solvent and the part of cell membrane, the hormones and the industrial uses and the most important questions. Thank you very much.